प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे जर्नल के बारे में, जर्नल के फॉर्मेट के बारे में, ट्रेडिशनल जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, जो एंट्री सिस्टम है उसके बारे में, अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में। आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे और मॉडर्न मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जर्नल बनाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शन का कौन सा पार्ट जो है डेबिट होगा और कौन सा पार्ट क्रेडिट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इस डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जब पर्सनल अकाउंट हो तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट, इसमें हम लोग पढ़े थे डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में पढ़े थे all losses and expenses are debited and all profits and gain are credited। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। इसको हमने एक अलग ढंग से बताया था प्रीवियस क्लास में। उसमें हमने बताया था आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये डेबिट यहां किया हुआ था और हमने बताया था रिसीवर को आप डेबिट करेंगे, यहां क्रेडिट था, गिवर को आप क्रेडिट करेंगे, कम्स इन को डेबिट करेंगे, गोज आउट को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉस को डेबिट करेंगे, इनकम एंड प्रॉफिट और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। तो इसको हमने शॉर्ट में एक टेबल का फॉर्म करके क्लियर किया है। यही चीज यहां है। तो आपके बुक में जनरली इस तरीके से दिखेगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम जर्नल एंट्री करते हैं। किसी ट्रांजैक्शन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं और उसके बाद इस रूल्स के माध्यम से हम उसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा करते हैं। लेकिन इस रूल के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ एक मॉडर्न मेथड भी है जिसे हम अमेरिकन मेथड भी कहते हैं।
तो पहले उसको भी जान लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं जर्नल एंट्री बनाने। तो आइए, मॉडर्न मेथड में इसको अमेरिकन मेथड भी कहते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 5 कैटेगरी क्या है? कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लॉस। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग उसे हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस 5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम जर्नल बनाते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट डिसाइड करते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं? आप इसको इस तरीके के फॉर्मेट में देख लीजिए। यहाँ हम डेबिट कर देते हैं और यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल जब इंक्रीज हो, ये प्लस जो है इंक्रीज को शो करता है। कैपिटल जब इंक्रीज हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज हो तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा जहां कैपिटल इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे, यानी व्यवसाय में कैपिटल बढ़ रहा हो, इन्वेस्ट किया गया हो, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। साथ ही रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो हम रेवेन्यू को इनकम भी कहते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं इनकम भी दिया रहेगा, इनकम या रेवेन्यू आप कहेंगे। तो इनकम जब डाउन होगा तो हमारा डेबिट होगा, और जब इनकम हमारे पास बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस रेवेन्यू के अपोजिट होता है, इनकम के अपोजिट होता है। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। असेट्स भी जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। लॉस भी जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट के लिए 2 मेथड हो गए, एक ट्रेडिशनल मेथड हो गए और दूसरा मॉडर्न मेथड हो गया। हम दोनों मेथड की हेल्प से चलते हैं जर्नल बनाने, दोनों मेथड की हेल्प से चलते हैं जर्नल बनाने। अब दोनों मेथड को हम लिख देते हैं, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, उस ट्रांजैक्शन में बताएंगे कि डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, और आपसे डेबिट क्रेडिट अभी बनना शुरू होगा। आइए देखते हैं। अब ट्रेडिशनल को हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। अब हम ट्रेडिशनल को यहाँ नोट कर दे रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड, इसमें हमने अभी आप पढ़े कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसमें रिसीवर, गिवर, comes in, goes out, loss, expenses, यहाँ इनकम एंड प्रॉफिट या गेन्स कहिए जो है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। मॉडर्न मेथड में आते हैं। तो मॉडर्न मेथड में हमने अभी आपको बताया कैपिटल, इनकम या रेवेन्यू, असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉस। इसमें हमने आपको बताया ये हमारा डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया।
जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट डिक्रीज करेगा डेबिट, इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट डिक्रीज करेगा तो डेबिट, असेट्स इंक्रीज करेगा डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा डेबिट, लॉस इंक्रीज करेगा डेबिट और डिक्रीज करेगा तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। कल हमने बताया था कि कौन सा अकाउंट्स पर्सनल होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन पर्सनल होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन रियल होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन नॉमिनल होगा। एक बार फिर हम बता देते हैं कि पर्सनल में क्या क्या आता है। पर्सनल अकाउंट, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, हम यहां पर सीधे मेन कर दे रहे हैं। उसके बाद जितनी भी इंस्टीट्यूशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, प्रीपेड एडवांस को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अनअर्न्ड और एकर्ड, ये सब जो होंगे वो हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंस्टीट्यूशन हो गया, जो भी संस्थाएं होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। उसके बाद बारी आ गई रियल अकाउंट में हमने बताया था कि जितने भी असेट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल अकाउंट होंगे। और उसके बाद बारी आ गई नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में हमने बताया कि जितने भी लॉसेस हैं, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम और एक्सपेंसेस हैं, वो आएंगे किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर करेंगे कि किस आइटम को डेबिट करेंगे और किस आइटम को क्रेडिट करेंगे। आइए यहां एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कैश पेड टू राम। तो हमने बताया था कि पर्सनल अकाउंट में आप देखेंगे कि मेन है ना, ह्यूमन बींग्स है। तो इस ट्रांजैक्शन में ह्यूमन बींग कोई है कि नहीं? अगर इस ट्रांजैक्शन में ह्यूमन बींग कोई है तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। तो कैश पेड टू राम, राम यहाँ ह्यूमन बींग है तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आप पेमेंट क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट। क्योंकि हमने कल बताया था प्रीवियस क्लास में, या अभी जो हमने बताया आपको कि कोई भी एसेट्स होगा तो एसेट्स का डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि वो वैल्यूएबल आइटम्स है, यानी जिसको खरीदने में पेमेंट किए हैं, आप पैसा दिए हैं, या बेचने पे पैसा मिलने की उम्मीद है, तो वो एसेट्स है। तो यहाँ पे तो कैश ही है, कैश तो एसेट्स होता ही है, तो कैश हो गया रियल अकाउंट। ओके, ये फिक्स है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें मिनिमम 2 अकाउंट्स जरूर होगा, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए परचेजर के साथ साथ सेलर का होना जरूरी है। अगर सिंगल सेलर भी होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सिंगल परचेजर भी होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो इस केस में परचेजर के साथ साथ सेलर का होना जरूरी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन कंटेन मिनिमम 2 अकाउंट्स। तो आपको मिनिमम 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। इस एग्जाम्पल में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैश रियल अकाउंट और राम पर्सनल अकाउंट। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि राम पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट तो 2 ही होगा, या तो रिसीवर होगा अदरवाइज गिवर होगा। तो जब हम कैश पेड करेंगे राम को तो राम क्या होगा, रिसीवर होगा। और रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब राम को डेबिट करेंगे तो कैसे डेबिट करेंगे, राम को डेबिट करना है तो पहले हम यहां लिखेंगे राम, फिर लिखेंगे अकाउंट और यहां लिखेंगे डेबिट। तो जैसे राम को डेबिट करना है तो हमने लिखा राम अकाउंट डेबिट। कहीं कहीं एस्टोपीएस लगा के राम्स कर दिया जाता है, आप दोनों लिख सकते हैं।
ऐसे आप स्टॉपियस लगाएं तो ज्यादा बेटर है। तो राम्स अकाउंट डीआर हो गया। अगर हमें मशीन को डेबिट करना होता तो हम क्या लिखते, मशीन अकाउंट डेबिट। सैलरी को डेबिट करना होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज को डेबिट करना होता तो वेजेस अकाउंट डेबिट। तो इस तरीके से हम डेबिट करेंगे। फिर कैश है, रियल अकाउंट है, तो आप देखिए कि कम्स इन है या गोज आउट है, यानी कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कैश आउट होगा, तो गोज आउट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट करने का तरीका क्या है, आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से और लिखेंगे टू, पहले टू लिखेंगे, उसके बाद जिसको क्रेडिट करना है उसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे अकाउंट। तो जब आपने कैश को क्रेडिट किया तो क्या लिखा, टू कैश अकाउंट। अब सेल्स को क्रेडिट करना हो तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब यदि आपको मशीन को क्रेडिट करना हो तो कैसे लिखेंगे, टू मशीन अकाउंट। सीता को क्रेडिट करना हो तो टू सीता अकाउंट। अब आपने राम को डेबिट करना सीख लिया, राम अकाउंट डीआर। कैश को क्रेडिट करना सीख लिया, टू कैश अकाउंट। अब दोनों को एक साथ बोलिए तो क्या होगा, राम्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब राम्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट जो हुआ ये हमारा जर्नल एंट्री हुआ। अब जर्नल एंट्री को कैसे लिखना है पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर हम जर्नल एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में लिख के बताएंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और कौन सा आइटम डेबिट होगा कौन सा आइटम क्रेडिट होगा वही जानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कैश पेड इनटू बैंक। आपने कैश को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कैश को जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक क्या है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। तो जो संस्था है वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में देखेंगे कि बैंक रिसीवर है या गिवर है। पर्सनल अकाउंट होगा तो दो ही होगा, या तो रिसीवर होगा नहीं तो गिवर होगा। अब यहाँ पर जब हम कैश पेड कर रहे हैं बैंक में तो ऑब्वियसली बैंक रिसीवर है। तो जिस तरीके से आपने राम को डेबिट किया तो लिखा राम्स अकाउंट डीआर, ठीक उसी तरीके से जब आप बैंक को डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर। अभी आपका काम है लिखना, मैं अब सिर्फ बोल रहा हूं। आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर। फिर यहां पर कैश कौन सा अकाउंट हो गया, कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। एक बार जो आइटम रियल अकाउंट हो गया तो वो जनरली रियल अकाउंट ही होगा। एक बार जो पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया तो जनरली पर्सनल अकाउंट ही होगा। उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो फिर कैश यहाँ रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट है तो कम्स इन या गोज आउट दो ही होगा। जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश गोज आउट होगा, तो कैश को फिर यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ कैश को क्रेडिट किया तो क्या लिखे, टू कैश अकाउंट। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कैश को क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो डेबिट किसको किया, बैंक को, क्रेडिट किसको किया, कैश को। तो फुल जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, अब यहां देखेंगे कि फर्नीचर कौन सा अकाउंट है। तो फर्नीचर जितने भी टेबल लकड़ी के मटेरियल बने हुए हैं वो फर्नीचर हैं। और फर्नीचर जब आप खरीदे होंगे तो कुछ पेमेंट किए होंगे, तो जब आप पेमेंट कर दिए तो ये क्या हो गया, असेट्स हो गया। तो फर्नीचर जब असेट्स हो गया तो ये रियल अकाउंट, और कैश अभी ऑलरेडी रियल अकाउंट है। तो एक ही ट्रांजेक्शन में दो दो रियल अकाउंट हो गए, यानी डेबिट क्रेडिट के रियल अकाउंट के दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है कि कम्स इनको डेबिट किया जाए
और गोज आउट को क्रेडिट किया जाए। हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में कम्स इन कौन हो रहा है, यानी आ कौन रहा है और जा कौन रहा है। गोज आउट मीन्स जाना। तो हमारे पास आ क्या रहा है, तो जब हम पेन खरीदेंगे तो हमारे पास पेन आएगा। तो जब यहाँ पे हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर कम्स इन हो रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। यहाँ राम को डेबिट किया तो आपने क्या लिखा, राम्स अकाउंट DR। तो फर्नीचर को जब डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट DR। उसके बाद कैश गोज आउट हो रहा है यहाँ भी, तो कैश को क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन में कोई नेम दे देगा, जैसे यहीं पे फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोपी कर दिया। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोपी कर दिया, तो जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नेम आएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, तो वो इंडिकेट करता है कि यह ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, यानी उधार है। यदि किसी पर्सन का नेम हो और कैश नहीं हो तो सिंपल आप समझिएगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो फिर इसमें कैश गायब है, कैश नहीं रहेगा। और तब आप इसी ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि फर्नीचर रियल हो गया और गोपी क्या हो गया, पर्सनल हो गया। अब आप फर्नीचर देखेंगे तो फर्नीचर तो हमारे पास आ रहा है, तो गोपी का रोल यहाँ पर क्या है, तो गोपी पर्सनल अकाउंट है। और जब पर्सनल अकाउंट है तो फिर आप कहेंगे या तो रिसीवर होगा नहीं तो गिवर होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर देने वाला कौन है, गोपी है, तो गोपी गिवर हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट DR टू गोपी अकाउंट, क्योंकि गोपी यहाँ पर गिवर है। तो इस तरीके से हमारा दो रियल अकाउंट अभी आप पढ़े, एक रियल और एक पर्सनल भी पढ़ लिए। अब कुछ हम नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल देते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जैसे लिखा रहेगा रेंट पेड, रेंट पेड। अब रेंट पेड में आप देखेंगे कि जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या पेमेंट करेंगे। ये रेंट पेड मीन्स हुआ किराया दिया, तो किराए के रूप में आपने क्या दिया, कैश दिया। यहाँ पर कैश जो है वो हाइड आइटम है, छुपा हुआ आइटम है। तो पेड में क्या है, कैश है। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो कैश रियल अकाउंट है, पेड में क्या है, कैश है, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रेंट एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब आप नॉमिनल अकाउंट के रूल को देखिए। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि लॉस हो या एक्सपेंसेज हो उसे हम डेबिट करते हैं। तो जब राम को डेबिट किया तो आपने क्या लिखा, राम अकाउंट DR। तो जब रेंट को डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट DR। जब रेंट अकाउंट DR हो गया तो कैश को क्रेडिट करना है, तो आप बहुत बार कैश को क्रेडिट कर लिए, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और दोनों एंट्री जब एक साथ आप बोलेंगे तो क्या होगा, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो रेंट पेड को आपने क्या लिखा, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक उसी तरीके से वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्योंकि इसके साथ पेड है, तो जब पेड है तो नॉमिनल अकाउंट होगा, और नॉमिनल अकाउंट होगा तो रूल्स एक ही होंगे। कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आप जर्नल बनाना शुरू करेंगे, जर्नल आपसे बनेगा। जर्नल का जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा उसको आप नहीं बनाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देते हैं और उसमें आपको बताएंगे कि कुछ जर्नल एंट्री जो स्पेशल जर्नल एंट्री है उसको कैसे बनाएंगे। तो आज आप जर्नल बनाने की शुरुआत करें। आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट की पहचान करना शुरू करें। आज क्वेश्चन नहीं बनाएं, आप सिर्फ पहचानें कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है।
मैं ये गारंटी देता हूं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो 90 प्लस ट्रांजैक्शन के आइटम्स को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो ये मेरा क्लास जो है सक्सेस होगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तो जर्नल के स्पेशल ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करते हैं और जर्नल के जो माइक्रो लेवल के रूल्स हैं उसके ऊपर फोकस करके जर्नल को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए कि अधिकतर बच्चों तक ये क्लास जाए और हमें भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।